वाराणसी के सोयपुर स्थित घनश्याम सिंह कॉलेज में पर्यावरण संरक्षण को लेकर ओजोन ऑन अर्थ विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य छात्रों एवं युवाओं को ओजोन परत के महत्व व इसके क्षरण से होने वाले दुष्प्रभाव तथा संरक्षण के उपायों के बारे में जागरूक करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने विस्तार से बताया कि ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती, लेकिन लगातार प्रदूषण, औद्योगिक गतिविधियों और रासायनिक गैसों के कारण यह परत प्रभावित हो रही है। वक्ताओं ने छात्रों से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने, प्रदूषण नियंत्रण, अधिक से अधिक पेड़ लगाने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लेने की अपील की। छात्रों ने भी कार्यशाला में सक्रिय भागीदारी करते हुए प्रश्न पूछे और अपने विचार साझा किए। अंत में कॉलेज प्राचार्य ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं छात्रों में पर्यावरणीय चेतना को गहराई से स्थापित करती है और आने वाली पीढ़ियों को धरती बचाने के लिए प्रेरित करती है। देखें वाराणसी से चंद्रभान सिंह तूफानी के इस खास रिपोर्ट में मौके पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा। चंद्रभान सिंह तूफानी एनएसडी टाइम से आज मैं मौजूद हूँ वाराणसी जिले में पांडेपुर सोहेपुर में जो है घनश्याम सिंह डिग्री कॉलेज पे मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है नागेश्वर सिंह जी के माध्यम से इनके कॉलेज पर कार्यक्रम रखा गया है, जो कि ओजोन परत, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के 21वीं सदी के आवश्यकता का विषय पे चर्चा किया जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी दूर दराज से हमारे प्रोफेसर महोदय पहुँचे हुए हैं, जो कि यूपी कॉलेज से भी हैं और आपके विद्यापीठ से और कई जगह से तमाम रिटायर्ड प्रोफेसर, और इसके बारे में पर्यावरण के बारे में कुछ बताएंगे। आइए इनसे चलते हैं, मुलाकात करते हैं और कुछ बातचीत करते हैं, इनसे कुछ जानकारियाँ पूछते हैं। वायुमंडल से घिरी हुई हजारों किलोमीटर मोटी, उसमें कई परतें पाई जाती हैं। सबसे नीची परत को परिवर्तन मंडल, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। उसके ऊपर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल। यहाँ ओजोन मंडल की बात करना है। ओजोन मंडल में विभिन्न प्रकार की O3 गैस पाई जाती है, ओजोन गैस। जो ओजोन गैस की ये विशेषता है कि सूर्य से आने वाली जो प्रखर, तीखी और प्रचंड किरणें हैं, उसको सोख कर, उसको छान कर पृथ्वी की धरातल पर भेजती है। इसीलिए यहाँ मनुष्य जो है, यहाँ की वनस्पतियाँ इस रूप में हैं। अगर में ये ओजोन परत नहीं रहता तो यहाँ के लोग चर्म कैंसर के मरीज हो जाते, पैदा होते तो टेढ़े मेढ़े रूप में पैदा होते, विभिन्न प्रकार की दिक्कतें, आँख की रोशनी चली जाती, धुंधलापन दिखाई देता, इस तरह की दिक्कतें आती। यह कह सकते हैं इस तरह का जीवन हो ही नहीं पाता। इसलिए हमें ओजोन परत के संरक्षण पर ध्यान देना है और जो ओजोन गैसें हैं, माने ओजोन गैस को नष्ट करने वाली ग्रीन हाउस गैसें हैं, उस पर प्रतिबंध लगाना है। उसी संदर्भ में आज ये हो रहा है, जिसको हम लोग आगे बताएंगे। ठीक लीजिए। और ये जो ओजोन परत में कार्यशाला का आयोजन है, इसका उद्देश्य क्या है? पहला मैं अपना इंट्रोडक्शन बताता हूँ। मेरा नाम पृथ्वीश नाग है, जो शेपा ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का निर्देशक हूँ उस समय। इससे पहले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का मैं कुलपति रहा हूँ। आज का वर्ल्ड ओजोन डे मना रहे हैं, क्या जी, ओजोन डे के बारे में हम लोग को चर्चा करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल अर्थ सिस्टम साइंस की स्टडी के बारे में बहुत चर्चा रहती है, जिसमें कि ओजोन का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसके कारण बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उसके बारे में आज हम लोग सब चर्चा करेंगे। उसके नुकसान क्या हैं और फ़ायदे भी क्या हैं, ये दोनों चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ, और देखेंगे कि अगला रिसर्च या हम लोगों को प्रिकॉशन या स्ट्रेटजी क्या बनाना है, इसके बारे में चर्चा रहेगी। चर्चा में कौन से कहाँ से प्रोफेसर सिद्दीकी हैं इलाहाबाद से, रघुवंशी जी हैं BHU से, प्रोफेसर हौसला प्रसाद जी हैं, पहले नैरोबी में थे, अंजू जी हैं, अब यूपी कॉलेज से हैं, और तारकेश्वर सिंह जी हैं, आप जौनपुर से थे, और कई लोग हैं। वर्ल्ड ओजोन डे मनाने का रीज़न क्या है? किसका? वर्ल्ड ओजोन डे मनाने का रीज़न जो कहा जाता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, बढ़ने के कारण बहुत से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिससे कि ओजोन लेयर में पतली होती जा रही है। उसे विकिरण के कारण जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट में हो सकती है। तो कितनी हो सकती है, क्या हो सकती हैं, क्या साइंटिफिक डेटा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा देश की जनता को बता दीजिएगा कि जैसे ये जो ओजोन परत में लेयर में छिद्र हो रहे हैं, इसको रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है? शॉर्ट फॉर्म में देश की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या सही में छिद्र हो रहे हैं? ऐसा सुनने में तो आया है कि क्षरण हो रहा है ओजोन लेयर का। साइंटिफिक डेटा से हम लोग देखना है कि सही में छिद्र हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। एक सिंपल कोई एक सेंटेंस में इसका आंसर नहीं दिया जा सकता। ठीक, धन्यवाद सर। सर आज वर्ल्ड ओजोन डे मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हाँ, आज ओजोन के विषय में हम लोग की वार्ता करने के लिए हमारे चीफ गेस्ट के रूप में पृथ्वी नाग जी, अंजू सिंह जी, प्रोफेसर तारकेश्वर सिंह जी, पौष्टा प्रसाद जी, रघुवंशी जी और अंसारी साहब और हमारे कॉलेज के प्राचार्य एवं हमारे अध्यापक और छात्र छात्राएँ इस हम लोग के बीच में उपस्थित थे। मैं प्रोफेसर अंजू सिंह, मैं विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग उदय प्रताप कॉलेज से हूँ। हम ओजोन दिवस आज मना रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खामियां हैं ओजोन परत अगर क्षरण हो रहा है तो, लेकिन मैं पूरे सभी से ये कहना चाहती हूँ, नई पीढ़ी से कहना चाहती हूँ कि इस सब का समाधान हमारी प्रकृति में है, हमारे उपनिषद में है, हमारे वेद में है। अगर हम अपनी जीवनचर्या को अपने वेदों की ओर वापस लौटें, प्रकृति का पूजन जो हम करते हैं उस तरफ वापस अगर लौटते हैं तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में सभी चीज़ों का समाधान हम पूरे विश्व में खोजते हैं, लेकिन सभी का समाधान भारतीय संस्कृति में है। और हम देखते हैं कि हम अपनी परंपरा के माध्यम से वृक्षों का पूजन करते हैं, जल संरक्षण हम स्वयं करते हैं, वो हमारे कार्य, हमारे धार्मिक कार्य में निहित है। तो अगर हम उधर वापस लौटते हैं तो ओजोन परत क्षरण, जो कि अब वैज्ञानिक रूप से ये देखा भी गया है कि कुछ चीज़ें अब सुधर रही हैं, लेकिन फिर भी अगर हम जीवनचर्या को अपने सुधार दें तो ओजोन परत क्षरण यानी पूरा पर्यावरण पुनः सही हो जाएगा, पुनः शुद्ध हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हमारा जो नया वर्ग है, युवा वर्ग है, उसको अपनी पुरानी परंपराओं की ओर अवश्य लौटना चाहिए, क्योंकि पुरानी परंपराओं की ओर लौटने से हमारा विकास कहीं भी नहीं रुकता है, विकास आगे की ओर बढ़ता जाता है। बस मुझे यही संदेश देना। डे वर्कशॉप ओजोन दिवस पर हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। तो यह हम अपने संस्थान के माध्यम से इस पूरे बनारसी के परिवेश के उत्तर प्रदेश और विश्व को संदेश देना चाहते हैं कि ओजोन दिवस का अगर संरक्षण नहीं हुआ, जो हम उपलब्धियां प्राप्त करते हैं वो किसके लिए प्राप्त करने, आने वाली पीढ़ी के लिए, तो ऐसी स्थिति हो जाएगी पूरी पृथ्वी धरातल पर कि कोई भी जीव जगत सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने के लिए हम बच्चों के माध्यम से, शिक्षा से ही आप किसी कुरीति को, किसी अंधकार को आप दूर कर सकते हैं। तो इन बच्चों के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों के माध्यम से ये संदेश हम बच्चों तक, रिसर्च स्कॉलर तक, विभिन्न फैकल्टी मेंबर के माध्यम से पूरे बनारस और उत्तर प्रदेश के परिवेश को हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि आप जो भी विकास कर रहे हैं वो पर्यावरण के साथ इको फ्रेंडली विकास करिए, और आपके माध्यम से यह संदेश पूरे भारत और विश्व में जाएगा।